समाज साहित्य का करे अनुकरण। साहित्य समाज का है दर्पण। साहित्य के महत्व को बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नोवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 कार्यक्रम के दूसरे दिन के पहले सत्र में साहित्य व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को आकार देने में कैसे योगदान देता है, इस विषय पर बातचीत के लिए सेमिनार को शानदार तरीके से आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, एमाइल वेप्सी सेकंड सेक्रेटरी हाई कमीशन ऑफ रवांडा, अल्फ्रेडो कॉर्डेरा, कल्चरल काउंसलर एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला, आर्यन सिंह पटकथा लेखक निर्देशक, डॉक्टर PK राजपूत लेखक SVP कैडिला फार्मा लिमिटेड, डॉक्टर रमा सिंह लेखिका और कवियत्री, रघुवीर शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम, डॉक्टर रुचि चावला बत्रा लेखिका, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें रवांडा और वेनेजुएला के प्रसिद्ध क्यूजीन का प्रदर्शन हुआ और अतिथिगण द्वारा इसका जायका भी लिया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, लेखन सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। हर किसी की अपनी कहानी होती है और लिखना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कहानी लिखना शुरू करना चाहिए। आप शायद एक किताब लिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगली पीढ़ी के लिए इतिहास भी लिख रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर रुचि चावला बत्रा द्वारा लिखी गई किताब द टाइमलेस विजडम ऑफ क्लोजी रे की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने साहित्य पर अपने विचारों को व्यक्त किया, स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहां मौजूदा अतिथिगण द्वारा एग्जीबिशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में फोटो तत्व का पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों से सभी गेस्ट बहुत प्रभावित हुए और स्टूडेंट्स की खूब सराहना भी की। बता दें कि मौजूदा अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का आभार भी व्यक्त किया गया। लिटरेरी फेस्टिवल का क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा क्या माहौल है? अभी हमने 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के दूसरे दिन का पहला कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से खोला है और आज भी हमारे पास यहाँ पर रवांडा से, वेनेजुएला से और दूसरे देशों से बहुत सारे राजदूत यहाँ पहुँचे हैं। कार्यक्रम का सब्जेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त था कि माहौल जो है, लिटरेचर जो है, वो एक आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। मंच पर सुशोभित सभी महानुभावियों ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने अपने विचार रखे। उसके बाद हमने अभी AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी की जो एग्जीबिशन है उसका इनॉग्रेशन किया। ये सभी चित्र वो हैं जिन्हें देश भर या दुनिया भर के किसी न किसी कंपटीशन में सम्मानित किया गया है और कल की तरह आज भी बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है और बहुत जोश है। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मुझे खुद मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि शाम तक इस पूरे माहौल को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना इंथुसियाज्म, इतनी एक्साइटमेंट और इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो सुनेंगे वही आप करेंगे, ये बड़ी पुरानी थ्योरी है और इसीलिए अच्छे लोग आकर जब अच्छी
बातें यहाँ कर रहे हैं तो मुझे ये यकीन है कि जो आज भी 5000 सुनने वाले लोग हैं विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर, वो यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सामाजिक जो मैसेज लेके जाएंगे, उससे हमारे देश में एक फिर से नई रोशनी जगेगी। Sir, what would you like to say about this event? How's your feeling? This event of the Global Literary Festival Noida 9th edition was well prepared. As I mentioned earlier before and during my speech, I congratulated ICMEI and all the partners for this literary festival to have organized such a wonderful and perfect event and exhibition. And we have also expressed our ideas and feelings when it comes to literature, the importance and the role of literature, especially when it comes to students, especially students like you who are in such a school of art, creative arts. It's very much important. It has a paramount importance in the students. शुरुआत करते हैं, अगर हम मध्यकाल के भक्त कवियों से ही करें, कबीर को ले लें। कबीर ने जाति पाति से विभाजित समाज के बीच में अपना संदेश दिया। छोटी सी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये जो 2 पंक्तियों में ही आप देखें कि समाज को विभाजित करने वाली जो जातीय मानसिकता है, उस पर कैसा प्रहार किया गया है। ये तो एक बात हुई। धार्मिक रूढ़ियों को लेकर के साहित्य में अगर हम बात करें, कबीर से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कबीर एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने लगातार प्रहार किया है रूढ़ियों पर। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते चाकी भली पीस खाए संसार। जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये भारतीय साहित्य के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जो साहित्य की विधा है, संस्कृति की विधा है, भारतीय परंपरा में साहित्य का एक अलग स्थान है। और हम सदियों से सुनते आ रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक जो भी क्रांति हुई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत में आज साहित्यिक क्रांति की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य की क्रांति होना आवश्यक है। क्योंकि जब हम साहित्य से जुड़ते हैं तो समाज से जुड़ते हैं और देश से जुड़ते हैं, विकास से जुड़ते हैं। विकास की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। साहित्य, समाज और संस्कृति का एक अलग समन्वय है। इतिहास जो होता है वो पोइट्री एंड प्रोज में होता है, और जिसका इतिहास का जो अध्ययन करता है उसका फ्यूचर हमेशा अच्छा रहता है। कारण मैं हमेशा ये मानता हूँ, बिकॉज मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो जिसको इतिहास के बारे में नॉलेज होती है वो फ्यूचर में कम मिस्टेक्स करता है, और साहित्य जो होता है उसको बहुत खूबसूरती से उसी इतिहास को जो बोरिंग तरीके से न्यूज़पेपर्स बताते हैं, उसी को खूबसूरत तरह से उसका वर्णन जो है वो साहित्य करता है। और साहित्य हमेशा जीवंत रहता है, तो यहाँ पे आके बहुत जीवंत फील हुआ, अच्छा लगा। संदीप मारवाह जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, और सारे स्टूडेंट्स को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। मतलब इट्स रियली दे आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन सच ए प्लेस ओवर हियर। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हार्दिक शुक्रिया करना चाहूँगी संदीप मारवाह जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रित किया, और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी फर्स्ट बुक का लॉन्च इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कर सकूं। यहाँ बहुत देशों के डिग्नेटरीज प्रेजेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे एजुकेटर्स, डिफरेंट फील्ड से प्रोफेशनल्स सभी प्रेजेंट हैं। बहुत अच्छा माहौल है, एंड देयर इज अ वाइटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एनकरेज एवरीबडी, टू हियर एवरीबडी आउट पेशेंटली। फूड फेस्टिवल का भी इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ बहुत बच्चों ने दिल से एक नई कंट्री के फूड के साथ एक्सपेरिमेंट किया और हम सबको टेस्ट कराया। आपको क्या लगता है कि आज के समय में लोगों के जीवन में साहित्य किस तरह से समाज में प्रभाव डाल रहा है? देखिए, साहित्य का प्रभाव तो पड़ता है, आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो
क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं 13 वर्ष की थी और हाई स्कूल कर रही थी, उसके पहले मैंने पूरा प्रेमचंद साहित्य पढ़ लिया, अमृता नागर को पढ़ लिया, गुरुदत्त को पढ़ लिया, क्योंकि जब आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो अच्छे विचार बनते हैं।